ई केंद्र के ट्रेनिंग सेक्शन में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो आज हम साइन अप करेंगे। तो साइन अप हम कैसे करेंगे, आपको कैसे आईडी मिलेगी। तो आप जब साइन अप करेंगे तो आप एक टेम्पोररी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा, आपका सारे सर्विसेज एक्टिव हो जाएगी। ठीक है। तो साइन अप करने के पहले आपको कुछ बातें मैं बोल दूं कि आप लोग को पेमेंट जो करना है पहले आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और आपको क्या क्या सर्विसेज एक्टिव करना है, इसका बाद आप पेमेंट कर दीजिए। अपना नेम डाल दीजिए और यूज़र नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और पासवर्ड भी आपको यहाँ से क्रिएट करना है। इसका बाद जब आप लॉगिन करेंगे इसका बाद आप चेंज पासवर्ड कर लेना। तो यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालना है और उसी ईमेल आईडी याद रखिएगा, आपने इससे पहले अगर ई केंद्र में ईमेल आईडी यूज़ नहीं किया है उसी ईमेल आईडी को डालिए और मोबाइल नंबर भी ऐसा डालिए जो आपने ई केंद्र में यूज़ नहीं किया है। अगर आपने सेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया है तो आपका सर्विसेज एक्टिव नहीं होगी। ठीक है। तो आपको सेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं डालना है, दूसरे डालना है। तो यहाँ पर मैं जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहा हूँ ये ऑलरेडी हमारा साइड में एक्टिव है, इसलिए ये ऑलरेडी दिखाएगी, बट आपको दूसरे डालना है। और यहाँ पर अपना सिटी का नाम डाल दीजिए। ओके, सिटी का नाम डाल दीजिए। और यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, फुल एड्रेस विथ पिन कोड, ऑल डिटेल्स, लैंडमार्क, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है। जब आप अपना डॉक्यूमेंट EKYC में डालेंगे उस डॉक्यूमेंट के साथ इस एड्रेस को मैच कर दीजिए। यहाँ पर पिन डाल दीजिए और इस कैप्चर को यहाँ पर डाल दीजिए। कैप्चर को डालने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करना है, आई एक्सेप्टेड करना है और साइन अप कर दीजिए। इसका बाद आपका जो प्रोसेस होगी वो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन। तो इसका बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगी। आप जब भी यहाँ पर चेक हियर टू गेट वेरिफिकेशन कोड, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगी, 4 डिजिट का एक कोड रिसीव होगी। आपको उसी कोड को यहाँ पर कॉपी करके डालना है। अगर 1 मिनट के अंदर आपके पास कोड नहीं आया तो आप रिसेंड कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू रिक्वेस्ट ए न्यू कोड करके। ओके, यहाँ पर आप उसी कोड को डाल दीजिए जो कोड आपको रिसीव हो गया। अगर मोबाइल में कोड आने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ईमेल में भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो वेरीफाई नाउ यहाँ पर कर दीजिए। तो आप जब वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन कोड है ये तो कंप्लीट हो गया। अभी तीसरे प्रोसेस में है, आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन सिलेक्ट करना है, वो 4 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ 5574। इसी तरीके से आप अपना कोड भी सिलेक्ट करके यहाँ पर कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है। अभी आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है उसी कोड, जो आपने कोड कंफर्म कर लिया है उसी कोड को यहाँ पर डालना है। ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूजेस है इसलिए ये वेरिफिकेशन नहीं होगी, बट आप जो जब करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिट, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी है। मैं दूसरा नंबर यूज करती हूँ, वो भी ऑलरेडी एग्जिटेड है। अगर आपका यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो रेड कलर का बटन आपको दिख रहे हैं उसमें क्लिक करके आप तीसरे प्रोसेस में जा सकते हैं और अपना टेम्पोररी आईडी में आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफॉल्ट पेज, यानी कि जो पेज आपके लॉगिन पेज के अंदर होगी। अगर मनी ट्रांसफर करेंगे तो मनी ट्रांसफर रहेगी, अगर दूसरे पेज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो है सेट डिफॉल्ट पेज, यानी कि आपका लॉगिन के बाद आपको कौन सी पेज आ जाएगी। ठीक है। आप माई अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप रिचार्ज का भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो जब आप लॉगिन करेंगे, देखिए अभी आप एक एजेंट आईडी में लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे दिख जाएगी, बट एक भी सर्विसेज ऐड नहीं है। और ये जो नोटिस है ये GST के थ्रू है। ठीक है। और इसका बाद देखिए आपको क्या करना है, आप तो लॉगिन हो गया। अभी आपको क्या करना है, EKYC आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो भी डिटेल्स है सारे डिटेल्स यहाँ पर भर दीजिए। ठीक है। डिटेल्स भरने के बाद आपका सेंटर, लोकेशन, ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपलोड करना है अपना डॉक्यूमेंट, फोटो, वो भी 3 MB के अंदर। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट 3 MB के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए सारे मेनू बार तो आपको मिल रहे हैं, बट ये मेनू बार जब तक आप
पेमेंट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं करेगी। और इस मेनू बार में आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर, तत्काल पैन, ई फिलिंग, ठीक है, यूटीआई पीएसए लॉगिन, ये सब क्यों नहीं है फ्रेंड। आप जब पेमेंट करेंगे इसके बाद जब अपना ट्रांजैक्शन आईडी ये सब भेजेंगे और अपना डॉक्यूमेंट ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपका सर्विसेज एक्टिव हो जाएगी। और आप यहाँ से फीडबैक भी ले सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर क्वेश्चन कर दीजिए और जितना जल्दी हो सके आप लोगों को आंसर दी जाएगी हेल्प सपोर्ट टीम्स के थ्रू से। तो आप यहाँ से फीडबैक भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी ये सब डाल रहा हूँ, तो आप अपने जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर डाल दीजिए, वो आपसे कांटेक्ट भी कर लेगी और आपको फीडबैक की आंसर भी दी जाएगी। और यहाँ पर सपोर्ट में जाइए। सपोर्ट में जाने के बाद जो सेल्स सपोर्ट का नंबर है आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो और इनको रिक्वेस्ट मेल भी कर सकते हैं। और जो आप पेमेंट करेंगे उसका रिसीप्ट को भी इसी मेल आईडी में भेजना है, ठीक है। तो ये थ्रू है आप कैसे आप ई केंद्र का सर्विसेज एक्टिव करेंगे, ठीक है। आप ये जो सर्विसेज है इसका आपको पेमेंट लिंक चाहिए और आपका सर्विसेज अगर एक्टिव नहीं है तो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद आपको देखिएगा आपके पोर्टल में सारे सर्विसेज ऐड हो जाएगी। और क्या क्या सर्विसेज आपके ऐड नहीं है मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितना मोबाइल डीटीएच ये सब तो आपने देख लिया है, ये सर्विस ऑलरेडी है, बट एक भी सर्विसेज एक्टिव नहीं है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आप तब तक एक्टिव नहीं कर पाएंगे। और यूजर में अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगी, ओनली फॉर यूजर आप रिचार्ज कर सकते हैं फ्री में, कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगेगी। ये यूटीआई पीएसए, ट्रेन बुकिंग, तत्काल पैन, ई फाइलिंग, डिजिटल सिग्नेचर, जीएसटी रजिस्टर, भैंस सर्विस रजिस्ट्रेशन, ये सब सर्विस आपको नहीं दिख रहे क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया। हमने यहाँ से पेमेंट नहीं किया है। जब पेमेंट करेंगे और इनको हमारा रिसीप्ट को भी भेजेंगे और अपना ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, इसका बाद जो भी सर्विसेज हमारा एक्टिव नहीं है वो सारे सर्विसेज एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। 3 डेज के अंदर आपका जो भी सर्विसेज एक्टिव नहीं है वो हो जाएगी। और आप ऑनलाइन में भी पेमेंट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट अस में जाकर यहाँ से अकाउंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा ऑनलाइन पेमेंट करने में आपको 3% ट्रांजैक्शन चार्ज भी देना होगा। आप अगर मोबाइल से IMPS, NEFT ये सब से अगर ट्रांसफर करेंगे, नेट बैंकिंग ये सब से ऑनलाइन में अगर पेमेंट करेंगे तो आपको 3% चार्जेस देना पड़ेगा। आपने अगर अकाउंट में डिपॉजिट किया है IMPS, UPI ये सब से, पेटीएम से, तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा और इनसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। गुड लक।